नमस्कार, मैं प्रज्ञा। अयोध्या के मिल्कीपुर विधानसभा सीट पर हुए उपचुनाव के एग्जिट पोल सामने आ गए हैं, जिसमें कि समाजवादी पार्टी के खाते से ये सीट निकलकर बीजेपी में जाती हुई नजर आ रही है। एग्जिट पोल को लेकर एक तरफ जहां बीजेपी नेता खुश हैं, तो वहीं समाजवादी पार्टी के नेता का बुरा भला कहने में थोड़ा सा भी वो चुक नहीं रहे। इसी कड़ी में एग्जिट पोल पर टिप्पणी करते हुए अखिलेश यादव ने कहा कि वो इन सब पर भरोसा नहीं करते। दरअसल इनको पैसा कौन देता है? वहीं चुनाव आयोग पर अखिलेश यादव ने एक बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि भारत विश्व गुरु बनेगा, ये सपना दिखाया और आज क्या हो रहा है, कैसी परिस्थिति में नागरिक आ रहे हैं। मिल्कीपुर में जो हुआ, मैं तो विदेश को मीडिया को भी बुलाना चाहता था। जाति देखकर अधिकारी लगाए गए हैं, इसीलिए मैंने कहा कि अगर सफेद कपड़ा मिल जाता तो चुनाव आयोग पर चढ़ा देता। हमने 500 से ज्यादा शिकायत की, अधिकारी हमारे लोगों को पीट रहे हैं, इसके भी सबूत है हमारे पास। इसके अलावा उन्होंने कहा कि चुनाव आयोग मर चुका है। मैंने और समाजवादी पार्टी ने कल सुबह से 500 शिकायतें की थी। वहीं अखिलेश यादव के इस बयान पर बवाल मचा हुआ है। गोरखपुर से बीजेपी सांसद रवि किशन ने अखिलेश यादव के बयान पर टिप्पणी करते हुए कहा कि लकड़ी और ले आते, पंडित ले आते, आज इतिहास का सबसे बड़ा काला दिन है। जब जीते तब तो कफन नहीं लाए। राजनीति औछे से पाताल लोक में चली गई है। वहीं भाजपा के वरिष्ठ नेता और सांसद रविशंकर प्रसाद ने कहा, ये भद्दी भाषा है। अखिलेश यादव जीत जाए तो चुनाव आयोग ठीक है, अभी लोकसभा का चुनाव जीते हैं तो भी यही चुनाव आयोग था। आप चाहते हैं कि बूथ कैप्चर करके और फर्जी मतदान करके चुनाव जीते, तो चुनाव आयोग तो कार्रवाई करेगा ही। बताते चले कि बीजेपी सांसद संबित पात्रा ने यह कहा है कि संसद सत्र शुरू होते ही समाजवादी पार्टी ने सारी मर्यादाएं तोड़ते हुए स्पीकर के सामने चुनाव आयोग के लिए कफन पेश कर दिया। भारत की संसदीय कार्यवाही में अब तक ऐसा कुकृत्य कभी भी नहीं हुआ। चुनाव आयोग एक संवैधानिक संस्था है और इसे मृत बताना और इसके लिए कफन पेश करना लोकतंत्र पर आघात है। बीजेपी की मांग है कि अन्य विपक्षी दलों का रुख स्पष्ट होना चाहिए और समाजवादी पार्टी और अखिलेश यादव को संसद में इस कुकृत्य के लिए माफी मांगनी चाहिए। फिलहाल इस पर आपकी क्या कुछ राय है, हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएं।